हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉब टूल्स बाय सुजाता मैम में। आज हम लेकर के आए हैं विटामिन से होने वाले रोग। इसको हम पहले तो ऐसे ही देखेंगे, इसके बाद में इसकी ट्रिक बताएंगे, इसको ट्रिक से देखेंगे। इसके बाद में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में सीधे से क्वेश्चन तो बनते नहीं। आजकल का एग्जामिनर भी बहुत होशियार हो गया, तो उससे क्वेश्चन को घुमा देते, तो उसी अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन लेकर के आई और आपने आपको देखें, जांचें आप कहाँ पर हैं। आज की वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और सभी जगह व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप और इंस्टाग्राम पर जहाँ जिस सोशल मीडिया में आप हैं सभी जगह शेयर कीजिए। और जैसा भी वीडियो आपको लगे कमेंट्स करके कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, आप अपनी राय ज़रूर दें। तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। विटामिन की कमी से होने वाले रोग। तो ये देखो इधर विटामिन के नाम लिखे हुए, इधर होने वाले उनसे जो भी रोग होते हैं। तो पहले तो हम लोग ऐसे ही देख लेते, इसके बाद में ट्रिक से डिस्कस करेंगे। देखिए, विटामिन की कमी से होने वाले रोग। विटामिन की कमी से हमारे शरीर में बहुत सारे रोग हो जाते हैं, उन्हीं के बारे में बताया गया। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग, जिसे जीरोफ्थेल्मिया कहते हैं। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स यानी सूखा रोग होता है। विटामिन ई की कमी से बांझपन और जनन शक्ति का कमज़ोर होना। और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का न जमना। जैसे चोट लग जाती है तो रक्त का थक्का जब जमता है तभी जो ब्लड का रिसाव होता है तभी बंद होता है। अगर थक्का नहीं जमेगा तो ब्लड बहता रहेगा। इसीलिए विटामिन के का होना बहुत ज़रूरी है। अगर विटामिन के नहीं है तो रक्त का थक्का देर से जमेगा, अगर बहुत ज़्यादा है ही नहीं है तो फिर जमेगा ही नहीं। तो विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त का थक्का न बनना। विटामिन ई बांझपन। विटामिन डी रिकेट्स। विटामिन सी स्कर्वी। विटामिन बी बेरी बी से बेरी कैसे याद कर सकते? विटामिन ए रतौंधी रोग। अब देखो, ये तो ऐसे ही हो गए। अब इसके बाद में डिस्कस करते हैं ट्रिक। आज सबको ट्रिक चाहिए होती तो देख लेते, कहते हैं जहर ट्रिक लेकर के आए। देखिए, इसकी ट्रिक है रवे, यहाँ से रवे, ठीक है, रवि बोलिए, रवे सारे वहाँ थके हैं। तो इसमें देखो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि सभी चीज़ें ट्रिक से याद नहीं करी जा सकती हैं, क्योंकि अगर आप ऐसे याद करते हैं तो ज़्यादा आसानी रहती है, आप कभी भी भूल नहीं सकते। ट्रिक है, एक तो ट्रिक याद रखो, फिर उससे जो भी उसके सिंबल हैं उनको याद रखो, ये याद रखो, वो याद रखो। हमें तो ट्रिक बड़ी झंझट लगती है, लेकिन सभी लोगों को ट्रिक ही चाहिए होती है, इसलिए मैं ट्रिक लेके आ जाती हूँ। तो चलिए ट्रिक से डिस्कस कर लेते हैं भाई। देखो, तो इसको ऐसे याद रखना है ABCD क्रम से, और ऐसे ABCD आपको जो विटामिन है उनको ABCD E और K ऐसे याद रखना है, और उसी क्रम में हम लोग इसको भी डिस्कस कर रहे हैं। तो विटामिन ए की कमी से हो जाता है रतौंधी रोग, अभी बताया, ठीक है। विटामिन बी कमी से वी है तो इसको वे मत लो, किसे? वे में, इसको ले जाओ वे में। तो बी की बारी, ए की हो गया, अब बी की बारी, तो विटामिन बी की कमी से हो जाएगा बेरी रोग। और विटामिन सी, तो विटामिन सी की कमी से हो जाएगा स्कर्वी रोग। साथ से बनाओ स्कर्वी, ठीक है। और इधर अब विटामिन डी की बारी आई तो विटामिन डी कमी से रिकेट्स, कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। अब विटामिन ई की बारी आती है, विटामिन ई, तो विटामिन ई से होता है बांझपन, तो वहाँ को कन्वर्ट करो, बांझवा से बना लो बांझपन, ठीक है। तो विटामिन ई की कमी से बांझपन। और फिर के की बारी आती, थके, तो इसमें तो देखिए का के है ये, थके के से विटामिन के, और था से थक्का ना जमना। किसका थक्का ना जमना? रक्त का थक्का ना जमना। तो विटामिन ABCD और के, विटामिन ए एंड बी इसमें आएगा, विटामिन सी एंड डी इसमें आएगा, विटामिन ई इसमें आएगा, और विटामिन के इसमें आएगा, ठीक है। आई होप कि याद हो गया होगा, लेकिन इसको एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। विटामिन ए की कमी से स्कर्वी रोग, रतौंधी रोग, ठीक है। विटामिन बी की बारी आई यहाँ पे, तो यहाँ पे हो गया बेरी रोग। विटामिन सी की बारी आई अब यहाँ पे, तो विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग, ठीक है।
विटामिन डी की बारी आई तो विटामिन डी से होता है रिकेट्स रोग। और विटामिन ई की कमी से पूरा ले लो यहाँ पे बांझपन। अब विटामिन के की बारी में तो के यहाँ पे ऑलरेडी है तो विटामिन ए के हो गया। और था से थक्का न जमना, मतलब रक्त का थक्का न जमना। सिंपल सी ट्रिक है, आई होप याद हो गया होगा। ये भी ट्रिक बहुत अच्छी है, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। वैसे इसकी कई सारे ट्रिक है, लेकिन जो सबसे सिंपल है मैं वही ट्रिक लेके आई हूँ। अब देखिए मैं इसके 2 पार्ट ऑलरेडी बना चुकी हूँ, तो उनकी जो लिंक है मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप जा कर के याद कर लीजिएगा। अब देखिए इसके बाद थोड़ी से 2-4 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि आपको कितना याद हुआ। मैंने कहा था आपसे कि आपको वीडियो मन हो तो 2 बार देख लीजिए, नहीं सिर्फ और सिर्फ एक बार ही वीडियो को ध्यान से सुन लीजिए, आपको याद हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा तुम्हें कब याद हो गया, लेकिन याद हो जाएगा। इसलिए हम लेकर के आए क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन में देखते हैं विटामिन सी का रासायनिक नाम। विटामिन सी का रासायनिक नाम, तो यहाँ पे विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या होता है? विटामिन सी का नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। इसकी बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक थी। विटामिन के इनके रासायनिक नाम याद करने के बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक थी। आपको करना क्या है, जो मैंने ट्रिक बताई थी उसके ट्रिक लिखना है, उसका पूरा विश्लेषण आपको देना है किसमें, कमेंट बॉक्स में। अगर आप एक बार करेंगे तो ये समझ ली आपको ये होगा कि आपने कमेंट बॉक्स में लिखा, मतलब तुमने अपने दिमाग में लिखा है। इसीलिए कहा जाता है कमेंट्स ज़रूर करें, ठीक है। तो विटामिन सी की जो भी हमने रासायनिक नाम के लिए जो भी ट्रिक बताई थी उसको आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। और मैंने ये बता दिया विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। अब चलते हैं, अब विटामिन थायमीन, विटामिन बी का टोको, ई का निकोटिन, B5। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। जो मैंने एक्स्ट्रा बताए थे ना उसका ये। अब देखो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी होती है, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक बताई थी। वसा और जल में घुलनशील, वसा के लिए देख लो कीड़ा, क्योंकि वसा में पड़ जाते भाई कीड़ा। और जल में, जल कैसे होता है वाटर, वाटर में क्या हो जाएगा WBC, ठीक है। एकदम सिंपल सी ट्रिक थी। तो देख लिए वसा में घुलनशील आपसे पूछा, वसा में घुलनशील कौन, बी, मतलब WB आए तो W के साथ में जाएगा, मतलब वाटर के साथ में जाएगा, विटामिन डी और विटामिन ई। अब ये देखो ध्यान समझें, जो ये बी और सी है ये विटामिन के लिए नहीं कहा गया है, ठीक है। ये ऑप्शन है बी और सी, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, 30 नंबर बी और सी, क्योंकि विटामिन डी भी और विटामिन ई भी दोनों वसा में घुलनशील है, इसलिए बी और सी दोनों, ठीक है। इसको वो मत समझ लेना। अब चले आगे बढ़ते हैं। इसमें निम्नलिखित में सत्य की पहचान कीजिए। ये 4 जो कथन दिए गए हैं इनमें से आपको जो सत्य कौन सा है उसकी पहचान करना है। तो देखिए इसमें मैंने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आपको मैंने पहले से वीडियो में दिया हुआ था, आप वहाँ से जा कर के पढ़ लेंगे। तो वहाँ मैंने बताया था विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है, एकदम सही है, ठीक है। विटामिन एंजाइम है, एकदम गलत। विटामिन बी का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल, नहीं भाई थायमीन होता है। विटामिन डी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें होता है रिकेट्स रोग, ठीक है, विटामिन डी की कमी से। तो हमारा सही कौन सा हुआ, विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है, तो इसमें सत्य कौन सा हुआ, इसका ऑप्शन हो गया ए नंबर। चलें आगे बढ़ते हैं, एकदम सिंपल है। ये देखिए ये है, एक मिनट ये क्या हो जाता है हर बार। चलें देखें, निम्न में जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी हैं, आपको बताना है इनमें से जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी हैं। जल में घुलनशील विटामिन मैंने ट्रिक इससे पहले बताई है, ठीक है। तो जल में घुलनशील कौन कौन सी हो जाएंगी, इसमें देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इसमें 2 ऑप्शन सही हो गया, इसमें मिसप्रिंट हो गए। तो विटामिन सी भी जल में घुलनशील है और विटामिन बी भी जल में घुलनशील है, और ये दोनों वसा में घुलनशील है, ठीक है। विटामिन डी और ए वसा में घुलनशील है, विटामिन बी ये भी जल में घुलनशील है, और विटामिन सी दोनों जल में घुलनशील है। तो इसके ए और डी इसके ऑप्शन है, ठीक है। वैसे तो एक ही ऑप्शन सही करने का था, लेकिन इसमें मिसप्रिंट हो गया, ठीक है। कोई एक भी काट करके कुछ भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों में असत्य की पहचान कीजिए। अभी आया था सत्य की पहचान करने, मतलब उसमें सही ढूंढना था। अब आया है असत्य की पहचान कीजिए, मतलब इसमें आपको असत्य जो गलत है उसको ढूंढना है। तो देखें विटामिन से हमें ऊर्जा मिलती है, क्या ये सही है, क्या ये सही है, खुद ही बताएंगे। विटामिन की खोज फंक ने करी थी,
एकदम सही है। विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति कम हो जाती है, एकदम से, अभी मैंने बताया ऊपर, ठीक है। मानव शरीर विटामिन का निर्माण नहीं करता है, एकदम सही है। मानव शरीर के अंदर विटामिन का निर्माण नहीं होता है, इसलिए हमें इसको बाहर से लेने की आवश्यकता होती है। और कुछ जो जल में घुलनशील होते हैं उन्हें तो डेली लेना पड़ता है, और जो वसा में घुलनशील होती है तो उन्हें अगर डेली ना भी ले तो चलता है। तो विटामिन से हमें ऊर्जा नहीं मिलती, ये हमारे शरीर के उपापचय रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं, लेकिन इनसे हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, तो यही हमारा गलत है। तो हमको असत्य की पहचान करनी थी, तो हमारी इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। अब देखें, बस आज के हमारे यही इतने ही क्वेश्चन थे। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते, लाइक सब्सक्राइब नहीं करते, आप थोड़ा तो मोटिवेशन दीजिए। आप मतलब जितना मेहनत करती हूँ उसका फल तो मिलना चाहिए ना। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, और अपने फ्रेंड्स, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम और फेसबुक ग्रुप सभी जगह शेयर करिएगा इनको। चलें फिर मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।